भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से राष्ट्रव्यापी उपवास का कार्यक्रम रायपुर में मनाया जा रहा है, जिला कार्यालय के समक्ष बूढ़ी तालाब में। और यहाँ पर रायपुर जिले के कार्यकर्ता उपस्थित है और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से ये आज का उपवास का कार्यक्रम रखा है। जो 6 अक्टूबर में नागपुर में प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट को रोका गया और इसके विरोध में जो चरणबद्ध आंदोलन चला था, ये दूसरा चरण है। और इस दूसरे चरण में बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता अनशन पे बैठे हैं, उपवास के लिए बैठे हैं। तो हमारे साथ उनकी एक विंग है बहुजन मुक्ति पार्टी, और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रदेश महासचिव है इंजीनियर बीके मेश्राम साहब। ये जो बीके मेश्राम साहब, ये जो आपका कार्यक्रम है इस उद्देश्य के लिए है। देखिए, रोहतक में जो डीएनए परिषद आयोजित की गई थी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, जिसके विरोध में 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर के ऊपर मोर्चा ले जाने का कार्यक्रम था और जिसके शुरुआत में ही माननीय वामन मेश्राम साहब को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था। उसके बाद वामन मेश्राम साहब ने 4 चरणों में आंदोलन की घोषणा की थी, जिसका पहला चरण 21 अक्टूबर था, जिसमें धरना प्रदर्शन होना था और हुआ पूरे देश भर में। आज दूसरा चरण है 25 अक्टूबर 2022। आज श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन है, जिसके तहत आज रायपुर में हम सभी वामसेत एवं आफसुट विंग के कार्यकर्ता यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित है और धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन। तीसरा जो फेस होगा चरण, वो जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन का होगा, जो 31 अक्टूबर 2022 को होगा। उसी प्रकार चौथा चरण 6 नवंबर 2022 को देश भर में 11 लाख लोग राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन आरएसएस को बैन करने के लिए मांग कर रहा है। वैसे ही कुल 12 बिंदु है जिनके ऊपर ये आंदोलन किया जा रहा है। पहला बिंदु है आरएसएस तथा भाजपा का संविधान द्रोह। आरएसएस और भाजपा के ब्राह्मण जो है वो सरेआम संविधान की निंदा करते हैं, संविधान को जलाते हैं, जिसके विरोध में ये आंदोलन है। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार द्वारा संविधान द्रोह किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है ईवीएम का आरएसएस बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है और नाजायज सरकार इस देश पे मूल निवासियों पे थोप रही है। चौथा पॉइंट है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना भाजपा की और आरएसएस की सरकार नहीं कर रही है, जिसके विरोध में भी ये धरना है। 5वां पॉइंट है संविधान बदलने की साजिश के विरोध में भाजपा के और आरएसएस के ब्राह्मण जो है संविधान को मानते नहीं है और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जिसके विरोध में ये धरना है। छठा है मुसलमानों के साथ साथ सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को आरएसएस भाजपा के लोग दोयम दर्जे के नागरिक मानते हैं, इसलिए भी आरएसएस के मुख्यालय के पर मोर्चा ले जाना जरूरी था और ले जाया गया। 7वां पॉइंट है आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है। आरएसएस के और भाजपा के ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी को जबरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है। आरएसएस के द्वारा बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है। आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर का नियंत्रण और इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या की गई है। आरएसएस का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी आतंकवाद है, जिसके विरोध में यह धरना है। आरएसएस का यह देश हमारा नहीं है, ये कहते हैं वो लोग, और इसलिए इस देश के संविधान के खिलाफ तथा देशवासियों के खिलाफ लड़ना होगा, ये 52 लोग सरेआम कहते हैं। बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला और अब हम मांग करते हैं कि जिस तरह पीएफआई पे बैन लगाया हुआ है, उसी तरह आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के 2002 से 2020 तक जितने भी बम ब्लास्ट देश में हुए हैं उसमें पूरा ब्राह्मण जो आरएसएस के उनका हाथ है और ये ब्राह्मणवादी आतंकवादी संगठन है।
इसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी है और हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा तारा मैडम है। मैडम, ये जो आज का जो उपवास का कार्यक्रम है ये किस उपलक्ष्य में है? जय भीम, जय मूल निवासी। ये जो आज का धरना का कार्यक्रम है, जो हमने आज धरना प्रदर्शन किया है, एक दूसरे स्तर का है और जो आरएसएस हम पे दबाव डाली जा रही है और हमारे कार्य को सक्सेस नहीं किया जा रहा है और अड़ंगा डाली जा रही है। जैसे कि 6 अक्टूबर को बामन मेश्राम जी ने धरना प्रदर्शन किए थे और रैली निकाले थे, शांति स्वरूप से, शांति से निकाल रहे थे, न कि वहाँ हुल्लड़ हो रहा था, न कोई झगड़ा हो रहा था। एकदम शांति से कई देशों से मूल निवासी लोग आए थे उस धरने में और उस रैली में, तो उसको बीच में ही रोक दिया गया था और सभी पब्लिक को अरेस्ट करके उन्हें अरेस्ट करके ले जाया गया था पुलिस के हेडक्वार्टर में और बामन मेश्राम जी को ज़बरदस्ती बिना उनको आदेश दिए पकड़ के ले गए थे। तो ये गलत है। किसी अच्छे नागरिक को इस तरह से हताश करना, परेशान करना, ये बहुत ही कानून के विपरीत है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर धारा लगना चाहिए। ये अपने आप को कानून का देवता समझ रहा है ये भागवत जी, तो इसके लिए हम अपने बल को दिखा रहे हैं और संविधान के ही अनुसार इस तरह से हम संविधान को पकड़ के कार्य कर रहे हैं, न कि मनमानी नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह से ये हम पर दबाव डालते जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। अब चुप रहने का वक्त नहीं है, हमने बहुत जुल्म सहा है, अब जुल्म नहीं सहेंगे। अगर कोई लाठी से वार करेगा तो हमें भी लाठी चलाना आता है, कोई अगर बंदूक से वार करेगा तो हमें भी बंदूक चलाने आता है, पर हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के फॉलोअर है, इसलिए हम शांति से काम ले रहे हैं और हमें शांति से काम लेने दे। इस तरह से हम पर अपराध मत डाले। आज हमारी जितनी भी जो मिलना चाहिए सहूलत, हमारी सहूलतों को ये लोग खत्म कर रहे हैं और हम पर जुल्म ढा रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को खत्म कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, पूरे सरकारी जो संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है। आज तक के मेरे उम्र में देखा है जितने भी मंत्री और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बनाया है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, पर यह पहला प्रधानमंत्री है जो बेच रहा है, गरीबों को नुकसान पहुंचा रहा है और बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे लोगों को और टाटा बिरला जैसे लोगों को बड़ा संपत्ति वाला बना रहा है। तो ऐसे मूर्ख मंत्री को हमें निकाल देना चाहिए, चुनाव में नहीं लाना चाहिए और 24 के चुनाव में इसको हरा देना चाहिए, जबकि थोड़ी बहुत हमारी जो बची हुई है वो संपत्ति वो हम संभाल सके। हमारे साथ कुछ महिला एक्टिविस्ट भी है। क्या नाम है मैडम आपका? रेखा बोल। मैडम, ये जो उपवास का कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो उपवास का कार्यक्रम है ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार, हमारे अधिकार की लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें लड़ना है ना। अभी ये जो दीक्षा भूमि में जो कब्जा किए हैं आरएसएस के लोगों ने, ये सरासर गलत है। हमारी विरासत है वो हमको मिलना चाहिए और इनको हटाना चाहिए और इसके लिए आंदोलन होना जरूरी है। आंदोलन होना जरूरी है। हमारे साथ कुछ ओबीसी के भी कार्यकर्ता है। आपकी क्या भूमिका इस आंदोलन के संदर्भ में? जय ओबीसी, जय संविधान। मैं भूषण लाल देवांगन ओबीसी से हूँ मैं, और ये बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, ये हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम ओबीसी के हैं, हमारे ओबीसी का जनगणना नहीं हो रहा है। भाई हिजड़े का होता है, पशु का होता है, जानवर का होता है, पर हमारा ओबीसी का जनगणना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जिस दिन ओबीसी जागेगा ओबीसी का गलती होगा। जागो ओबीसी जागो, जागो ओबीसी जागो, संविधान बचाओ, ओबीसी बचाओ, देश दुनिया बचाओ। जय ओबीसी, जय संविधान। ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा रायपुर जिला के कार्यकर्ता और आज दिन भर का उपवास का कार्यक्रम रखा है और आने वाले समय में उनका कहना है कि रैली प्रदर्शन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, ये बड़े पैमाने में चलेगा
ताकि उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जैसे आर्टिकल 19 का जो हनन हो रहा है उसे ना हो, इसी वजह से कार्यक्रम में उपवास के कार्यक्रम में बैठे हैं। धन्यवाद। बोल 85 जय मुंडीवासी, बोल 85 जय मुंडीवासी।